वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए एक ऐसी मूवी जो दूसरी मूवी से बहुत डिफरेंट है और मुझे ये स्टोरी ना बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए सोचा आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं। और इस मूवी का एक और चीज, इंट्रोडक्शन तो मैं देने से रहा, वरना इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं रहेगा। तो चलिए तुरंत देखते हैं 2019 में रिलीज हुई ये क्राइम ड्रामा मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है रैटल स्नेक। एज यूजुअल वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मूवी की शुरुआत में तेजी से जाती हुई एक कार को दिखाते हैं जिसे चला रही है अपनी मूवी की हीरोइन कैटरीना। उसके साथ उसकी बेटी क्लारा भी है। दोनों टेक्सास की ओर जा रही है। अब होता ये कि रास्ते में एक रेस्टोरेंट में दोनों पेट भर खाना खाती हैं। असल में कैटरीना एक सिंगल मदर है। उसका पति था ना जो बहुत उसको बुरी तरह टॉर्चर किया करता था, जिस वजह से उसने अपने पति को छोड़ दिया और अब अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के घर जा रही है जो कि टेक्सास में है। आगे एक ब्रिज के नीचे बहुत ट्रैफिक होता है तो कैटरीना मैप चेक करती है तो पता चलता है कि लगभग 1 मील की दूरी पर एक एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट स्पॉट को क्लियर करने में लगभग 12 घंटे लग जाएंगे। तो कैटरीना राइट का एक शॉट कर लेती है जो कि एकदम सुनसान होता है। कोई दूसरी गाड़ी उस रास्ते से नहीं जाती। ऊपर से मोबाइल सिग्नल न मिलने की वजह से मैप भी काम नहीं करता। अचानक ब्लास्ट की आवाज आती है तो कैटरीना गाड़ी रोक देती है। दरअसल बैक टायर पंचर हो चुका है। ओहो। वो क्लारा को कार में बैठे रहने को कह देती है और खुद कार का टायर चेंज करती है। अब कुछ देर में क्लारा बाहर जाकर खेलने लग जाती है। कैटरीना उसे वापस आने के लिए कहती है पर तभी एक रैटल स्नेक क्लारा को टच देता है। क्लारा दर्द के मारे चिल्लाती है तो कैटरीना घबराकर उसके पास भागती जाती है। उसके पैर पर जहां रैटल स्नेक ने काटा था वहां बहुत ज्यादा सूजन आ चुकी होती है। कैटरीना अब उस रैटल स्नेक को भी देख लेती है जिसने क्लारा को काटा था। वो भी डर जाती है कि अब क्या करूं, क्योंकि रैटल स्नेक जैसे जहरीले सांप से काटने से इंसान मर भी सकता है अगर वक्त पर इलाज ना किया जाए तो। कैटरीना मदद के लिए यहाँ वहाँ देखती है लेकिन वहाँ तो नाम के वास्ते भी कोई आदमी नहीं होता, ना ही कोई घर होता है। फोन में भी सिग्नल नहीं आता जिस वजह से किसी को कॉल तो जाएगी नहीं। कैटरीना भी झट से क्लारा को उठाकर कार की ओर भाग जाती है। जहर शरीर में चढ़ जाने से बच्ची बेहोश हो जाती है और तभी वो देखती है कि कार के उस तरफ एक कंटेनर से बना घर होता है। कैटरीना भी चौंक जाती है क्योंकि ये घर यहाँ पहले नहीं था। फिर वो मदद के लिए उस घर में जाती है। दरवाजा खुला होता है और एक औरत आती है। ओह, उसे देखकर कैटरीना को थोड़ा तसल्ली होती है और वो बताती है कि प्लीज मेरी बेटी को रैटल स्नेक ने काट दिया है, प्लीज मदद कीजिए। वो औरत भी कहती है डरो मत, यहाँ कुछ ही दूर पर तुलिया नाम का एक गांव है जहाँ पर एक हॉस्पिटल है। तुम जल्दी से अपनी कार का टायर चेंज करके आ जाओ, फिर हम इसे वहाँ लेकर जाएंगे। कैटरीना को उस पर विश्वास हो जाता है और वो क्लारा को उस औरत के पास छोड़कर टायर चेंज करने निकल जाती है। पर वो औरत कहती है इस मदद के बदले मुझे क्या चाहिए ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। कैटरीना भी कंफ्यूज होती है कि ये बोल क्या रही है। शायद ये मुझसे पैसे वगैरह मांगने की चाह रख रही है, वो तो मैं दे ही दूंगी इसको। ये सोचकर वो जल्दी से जाकर कार का टायर चेंज करती है और कार लेकर घर के पास आ जाती है। पर घर में वो औरत नहीं होती, लेकिन क्लारा एक बेड पर लेटी होती है और लगता है वो ठीक हो गई है। वो कैटरीना से भी बात करती है। कैटरीना हैरान हो जाती है कि ये अभी कैसे हो सकता है। अचानक वो क्लारा के पैर को देखती है तो वहाँ रैटल स्नेक के काटने का निशान ही नहीं होता। शायद मैं गलत पैर देख रही हूँ, ये सोचकर वो दूसरा पैर भी देखती है लेकिन उस पैर पर भी कोई निशान नहीं होता। अब कैटरीना का तो सर चकराने लग जाता है कि ये क्या मामला है। वो औरत कौन थी और कहाँ चली गई अचानक। फिर वो क्लारा की असली हालत पता लगाने के लिए तुलिया नाम के उस गांव में जाती है जिसका जिक्र उस औरत ने किया था। वहाँ पर एक हॉस्पिटल होता है। डॉक्टर क्लारा को चेक करते हुए कहता है कि इतनी छोटी बच्ची को अगर रैटल स्नेक काटता है तो अब तक तो उसको मर जाना चाहिए था। ये तो बिल्कुल ठीक है, मुझे तो लगता है कि प्रॉब्लम इस बच्ची में नहीं तुम में है। कहकर वो कैटरीना को चेक करता है और कहता है अरे तुम तो बहुत ही स्ट्रेस्ड हो, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसे इल्यूजन्स आ रहे हैं कि इसे रैटल स्नेक ने काटा है और किसी औरत ने तुम्हारी मदद की। ये सब कुछ तुम्हारा इल्यूजन है। तुम एक काम करो, थोड़ा देर रिलैक्स हो जाओ और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैटरीना भी वहाँ थोड़ी देर सो जाती है। फिर उठकर वो कॉफी लेने के लिए जाती है तो पास वाले वार्ड में एक बुजुर्ग होता है जो बहुत सीरियस कंडीशन में है। उसकी बेटी और कुछ रिश्तेदार सो रहे होते हैं। कैटरीना उनको देख रही होती है तो बुजुर्ग की बेटी भी कैटरीना को एक नजर देखती है। फिर उस हॉस्पिटल में किसी अमानुष्य रूप को दिखाते हैं। दूसरी ओर कैटरीना के कमरे में ब्लैक कोट पहना हुआ एक आदमी आता है जो कहता है मुझे पेमेंट चाहिए। कैटरीना कहती है मेरी बेटी का मेडिकल इंश्योरेंस है, मुझे यहाँ पैसे देने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहता है अरे क्या हो गया है तुम्हें, मैं हॉस्पिटल बिल पेमेंट की नहीं, तुम्हारी बेटी की जान बचाने के लिए पेमेंट मांग रहा हूँ। मतलब हॉस्पिटल आने से पहले जो हमने तुम्हारी बेटी की जान बचाई थी उसके लिए तुम्हें एक आत्मा की बलि चढ़ानी होगी। अब तुम्हें एक इंसान का कत्ल करके हमें उसकी आत्मा सौंपनी होगी। तुम्हारे पास सिर्फ 7 घंटे हैं और सूर्यास्त से पहले तुम्हें ये काम करना होगा किसी भी हालत में। कैटरीना कहती है तुम हो कौन और ये क्या पागलपन जैसी बातें कर रहे हो, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से वरना अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी। वो आदमी कहता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी बेटी का क्या हाल होगा वो भी देख लो। कैटरीना क्लारा को देखती है तो उसका चेहरा एकदम नीला हो जाता है। उसके पैर पर फिर से सांप के काटने के निशान आ जाते हैं। वो चिल्लाती है कि ये मेरी बेटी को क्या कर दिया है तुमने। वो भी कह देता है अगर अपनी बेटी की जान प्यारी है तो शाम तक हमें एक आत्मा ला कर दो।
कैटरीना घबरा कर डॉक्टर को बुलाती है। वो आकर चेक करते हैं तो क्लारा एकदम नॉर्मल होती है। अब उसका सर फटा जा रहा होता है। वो टेंशन में उस ब्लैक कोट वाले को हर तरफ ढूंढती है पर वो वहां होता ही नहीं। कैटरीना फिर अपनी बेटी को सीने से लगाकर बहुत ज्यादा रोती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सच है भी या फिर नहीं, क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। वो पुलिस को भी कॉल करती है लेकिन फिर काट देती है क्योंकि उसकी इस कहानी पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। फिर कैटरीना थोड़ा रिलैक्स होने के लिए अपनी कार लेकर थोड़ी दूर जाती है और उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसकी कार का टायर पंचर हुआ था। वहां उसका पुराना टायर पड़ा होता है। कैटरीना आसपास देखती है पर अब वो कंटेनर वाला घर कहीं नहीं होता। साथ ही वो उस रैटल स्नेक को भी ढूंढती है लेकिन वो भी कहीं नजर नहीं आता। तभी कैटरीना की कार के पीछे एक बड़ा ट्रक आकर रुक जाता है। उसमें से कैप पहना हुआ एक आदमी उतरकर तेजी से कैटरीना की ओर आता है। उसके हाथ में एक रॉड भी होती है। कैटरीना कहती है मेरे पास मत आओ वरना मार डालूंगी, लेकिन वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी को जिंदा रहना है तो तुम्हें मरना पड़ेगा। कैटरीना फिसल कर नीचे गिर जाती है और तब वो देखती है उस आदमी की आंख में और सीने को बुलेट्स ने चीर के रखा हुआ है। इतने में वो रैटल स्नेक भी कैटरीना के पास आ जाता है। कैटरीना गुस्से में उसे पत्थर मारती है लेकिन वो कैटरीना को देखता रहता है। अचानक वो कैप वाला आदमी और उसका ट्रक दोनों ही गायब हो जाते हैं। सांप भी वहां से चला जाता है। अब कैटरीना को एहसास होता है कि उसके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ उसका इमेजिनेशन या फिर इल्यूजन नहीं बल्कि सच है। फिर कैटरीना कार लेकर शहर जाती है जहां एक जगह गाड़ी रोककर वो सोचने लगती है कि अब आगे क्या करूं। तब उसको एक आइडिया आता है और वो इंटरनेट पर तुलिया नाम के उस गांव में हुए कत्लों के बारे में सर्च करती है। उससे पता चलता है कि वहां पर एक ट्रक ड्राइवर का बेरहमी से कत्ल हुआ था। वो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वही कैप वाला आदमी था जिसने कैटरीना पर हमला करने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, जहां पर कैटरीना की कार पंचर हुई थी उसी स्पॉट पर ड्राइवर की भी मौत हुई थी। कैटरीना उस फोटो को क्लिक करती है तो वही अमानुष्य रूप दिखता है उसको जो हॉस्पिटल में दिखाई दिया था और ऐसा लगता है जैसे कि वो कैटरीना को ही देख रहा है। कैटरीना एक और आर्टिकल देखती है जिसमें एक लॉयर के कत्ल के बारे में लिखा होता है। उस लॉयर का चेहरा देखकर कैटरीना चौंक जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक कोट वाला वही आदमी है जो हॉस्पिटल में कैटरीना को धमकाने के लिए आया हुआ था। यानी उस लॉयर की आत्मा को ही कैटरीना ने हॉस्पिटल में देखा था। और साथ ही ये भी पता चलता है कि लॉयर के कातिल ने एक न्यूज चैनल को बताया था कि मुझे अपने बेटे की जान बचाने के लिए लॉयर का कत्ल करना पड़ा क्योंकि मुझे बताया गया था अगर मैंने सूर्यास्त से पहले किसी का कत्ल नहीं किया तो मेरा बेटा मर जाएगा। और दोस्तों इस फोटो में भी एक कोने में वो अमानुष्य रूप दिखता है। कैटरीना एक बात तो साफ साफ समझ चुकी थी कि उसे किसी भी तरह एक कत्ल करना है, तब जाकर उसकी बेटी कालरा जिंदा बचेगी। वो एक होटल रूम में जाकर अपनी ड्रेस चेंज करती है और एक कैप भी पहन लेती है जिससे कि उसका चेहरा थोड़ा डिफरेंट लगे और उसे अपना चेहरा छुपाने में आसानी हो। फिर वो तुलिया के उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ क्लारा एडमिट है। वो उस बुजुर्ग को देखती है जो बड़ी सीरियस कंडीशन में है। वो बाकी वार्ड्स में भी जाकर देखती है कि यहाँ कौन कौन सीरियस है। फिर वो कैंटीन जाती है तो वहाँ मौत से लड़ रहे उस बुजुर्ग की बेटी बैठी होती है। कैटरीना उससे मिलती है और पूछती है इस हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट कैसी है, आपके पापा अच्छे हो जाएंगे ना। वो औरत कहती है डॉक्टर ने तो कह दिया है कि अब वो नहीं बचेंगे, हम खुद उनकी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। वैसे दोनों बातें करती हुई उस बुजुर्ग के कमरे में आ जाती है और तब उस औरत को एक कॉल आता है। वो बाहर चले जाती है। कैटरीना भी उठकर जाने वाली होती है लेकिन नहीं जाती। उसे लगता है कि किसी और को मारकर अपनी बेटी को बचाने के बजाय क्यों ना मैं इस बुजुर्ग को ही मार डालूं, ये वैसे भी मरने वाला है। वो उस आदमी के मुंह पर तकिया दबाने की कोशिश करती है कि अचानक किसी की आहट सुनकर कैटरीना जल्दी से बाथरूम में छुप जाती है। बुजुर्ग को देखने कई लोग आए होते हैं और कैटरीना उनकी बातें सुन रही होती है। फिर वो कैजुअली बाहर निकल जाती है तो सब उसको बड़े घूरते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई। कैटरीना कहती है मुझे अर्जेंटली बाथरूम यूज करना था इसलिए यहाँ पर घुस गई, सॉरी। इसी बीच वो बुजुर्ग मर जाता है। अब कैटरीना परेशान होती है कि यार ये मौका भी हाथ से निकल गया और अब टाइम हो रहा था 12:48। वक्त निकला जा रहा था। कैटरीना सड़क पर चलते लोगों को ध्यान से देखने लग जाती है और तभी एक छोटा लड़का अपनी साइकिल पर जा रहा होता है लेकिन अचानक रुककर कैटरीना को घूरने लगता है। फिर वो कैटरीना के पास आकर इशारा करता है कि वक्त बहुत कम है। फिर वो खुद अपना सर विंडो ग्लास पर पटकने लग जाता है और बहुत खून बहता है। विंडो ग्लास टूट जाता है और कैटरीना घबराकर दरवाजा खोलकर बाहर गिरती है और तेजी से जाती हुई कार के नीचे आने वाली होती है पर बाल बाल बच जाती है। अब ना तो वो लड़का वहां पर होता है और ना ही विंडो ग्लास टूटा हुआ है। ये सब कुछ क्या है और क्यों हो रहा है कैटरीना को कुछ समझ में नहीं आता। तंग आकर वो एक बार में जाकर बैठ जाती है। उसके पास एक औरत आकर बैठती है जिसके चेहरे पर बहुत सारे घाव होते हैं। लगता है किसी ने उसको बहुत पीटा है। कुछ देर में उस औरत का बॉयफ्रेंड आता है और फिर उसको मारता भी है कि बिना बताए क्यों चली गई थी, चलो मेरे साथ। बारटेंडर कहती है उसे तुम चैन से नहीं रहने दोगे क्या। इस पर तो वो उस औरत को डांट कर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जाता है। ये सारी चीजें देखकर कैटरीना को अपने
पति का टॉर्चर याद आ जाता है। वो बाहर जाती है तो उसी कपल को देखती है और वो आदमी अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ रहा होता है। तभी कैटरीना एक दीवार पर एक छोटे लड़के का मिसिंग पोस्टर देखती है। ये वही लड़का है जिसे कैटरीना ने विंडो ग्लास पर सर पटकते देखा था। दरअसल वो लड़का मर चुका है दोस्तों, और कैटरीना ने उसकी आत्मा को देखा था। अब कैटरीना उस कपल को फॉलो करने लग जाती है और उनके घर का पता भी लगा लेती है। फिर उस लोकेशन को अपने मैप में मार्क करके वो सिटी से दूर एक जगह पर जाकर रुक जाती है। वहाँ केक कटिंग वाले प्लास्टिक चाकू से कत्ल करने की प्रैक्टिस करती है। उसके पीछे एक पुराना जला हुआ चर्च होता है जहाँ पर एक फादर खड़ा दिखता है। वो इशारा करता है कि कत्ल चाकू से नहीं गन से करो। कहते ही उसके शरीर में आग लग जाती है। असल में वो फादर कुछ साल पहले इस चर्च में एक फायर एक्सीडेंट में मर गया था और अब उसकी आत्मा कैटरीना की मदद कर रही है। उसकी बात मानकर कैटरीना एक गन शॉप में जाती है। कैटरीना का लाइसेंस देखकर वो कहता है, तुम तो टेक्सास से नहीं हो, अगर मैंने तुम्हें गन बेचा तो इलीगल सेल के लिए मुझे जेल हो जाएगी। कैटरीना उससे बहुत विनती करके अपनी सिचुएशन उसको समझाती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी है जो तुम्हें गन दे सकता है। कहकर वो कैटरीना को एक एड्रेस देता है। कैटरीना भी वहां पर जाती है। वो एक गोडाउन जैसा होता है जिसके शटर के पास एक बटन होता है। कैटरीना उसे प्रेस करती है तो अंदर से एक आदमी उसे अपना कैप उतारने को कहता है ताकि उसका चेहरा साफ दिखे। कैटरीना वैसा ही करती है और उसका चेहरा वहां के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर वो आदमी शटर खोलकर कैटरीना को अंदर लेकर आता है। यह आदमी वैसे इलीगली गन्स को बेचता है। वो कैटरीना को एक गन दिखाता है और पूछता है, अगर तुम्हें गन हैंडल करना नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा तुम्हें। पर कैटरीना मना कर देती है और उसे गन के पैसे देकर चुपचाप चली जाती है। एक सुनसान जगह पर वो कुछ वीडियोस देखती है जिसमें बताया जाता है कि गन को कैसे लोड किया जाता है और कैसे शूट किया जाता है। फिर एक बोतल को रखकर वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर लेती है, पर बहुत दूर से वो ठीक से एम नहीं कर पाती। आखिर में एक डिस्टेंस पर वो ठीक से एम करके उसे शूट कर पाती है। अब वो उस कपल के घर जाती है जहां वो उस बॉयफ्रेंड को शूट करने वाली है जो अपनी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर कर रहा था। वो दीवार चढ़कर अंदर कूदती है और अपने चेहरे पर एक स्कार्फ बांध देती है। फिर वो पीछे के दरवाजे से घुसती है अंदर। वो आदमी नहाकर बाहर आता है और कैटरीना के बहुत पास होता है। कैटरीना चाहती तो उसे शूट कर सकती थी, लेकिन उसमें शूट करने की हिम्मत नहीं होती। वो आदमी कमरे में जाता है तो कैटरीना भी चुपके से उस कमरे के कबर्ड में छुप जाती है और एक होल से उसको देखने लगती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाकर उसको डांटता है कि आज तुमने मुझे जितना घुमाया उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। कहकर वो उसे जबरदस्ती दूसरे कमरे में लेकर जाता है। कुछ देर के बाद कैटरीना कबर्ड से बाहर निकलती है और चुपचाप हॉल में जाती है। वहाँ बॉयफ्रेंड आराम से बैठा टीवी देख रहा होता है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के दोनों हाथों में भारी बुक्स देकर खड़ा किया होता है। यही उसका पनिशमेंट है आज के लिए शायद। अब कैटरीना को देखते ही वो बुक्स नीचे गिरा देती है। वो आदमी पूछता है, अरे तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे घुसी? कैटरीना गन तान कर धमकाती है कि अगर मेरी बात मानोगे तो ही जिंदा रहोगे, वरना तो मैं शूट कर दूंगी। वो आदमी भी डर जाता है और कैटरीना की बात मान लेता है। कैटरीना उसको शेड में लेकर जाती है और उसे कार ड्राइव करने के लिए कह देती है। वो उस पर गन तान कर बैक सीट में लेटी होती है। अब एक सुनसान जगह पर कैटरीना गाड़ी रोककर उसे नीचे उतरने के लिए कहती है। वो भी रो पड़ता है, मैंने कई गलतियां की है पर आगे से कोई गलती नहीं करूंगा, प्लीज मुझे उतरने को मत कहो, मुझे पता है कि अगर मैं उतरा तो तुम मुझे मार डालोगी। अब कैटरीना उससे बात कर ही रही होती है कि अचानक वो ड्राइवर सीट को थोड़ा पीछे करता है, जिस वजह से कैटरीना की गन नीचे गिर जाती है। मौका पाकर वो कैटरीना पर हमला करता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। कैटरीना जैसे तैसे गन उठाने की कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं होती। लेकिन इसी बीच एक कैन उसके हाथ में लगता है जिससे वो उस आदमी पर हमला कर देती है। फिर वो आदमी किसी तरह बचकर भागने लग जाता है। कैटरीना गन उठाकर उसे चेस करने लग जाती है और उसे शूट करने की बड़ी कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत दूर भाग रहा होता है तो कैटरीना उसे ठीक से शूट नहीं कर पाती। आखिरकार वो कैटरीना की नजरों से दूर भाग जाता है। तब कैटरीना वहां पर एक लड़की को देखती है जो फोटोज क्लिक कर रही थी। उसका चेहरा देखते ही कैटरीना को पता चल जाता है कि ये एक लड़की की आत्मा है जो मर चुकी थी। इसकी फोटो भी कैटरीना ने इंटरनेट में देखी थी दोस्तों। कैटरीना उस आत्मा से मदद मांगती है कि सूर्यास्त होने से पहले प्लीज मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करो। वो लड़की कहती है कि आपकी बेटी को बचाने के लिए ये जरूरी नहीं कि तुम दूसरों की जान लो, तुम अपनी जान देकर भी उसको बचा सकती हो ना। और अब कैटरीना को भी और कोई रास्ता नजर नहीं आता और वो अपनी जान देने का फैसला करती है। पर मरने से पहले वो अपनी बेटी के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की बेटी, लेकिन अब मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तुम्हारी भलाई के लिए मम्मी तुमसे बहुत दूर जाने वाली है, तुम रोना मत, अच्छे से पढ़ाई करना, लाइफ में आगे बढ़ना। एंड रिकॉर्डिंग के बीच में वो आदमी जिसे कैटरीना चेस कर रही थी वो वापस आ जाता है और कैटरीना के सर पर एक पत्थर दे मारता है। वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो सूरज लगभग ढल चुका था और अब कैटरीना का गन उस आदमी के हाथ में होता है। कैटरीना तुरंत प्लास्टिक का चाकू निकालकर अपना गला काटने की कोशिश करती है। वो आदमी भी समझ नहीं पाता कि ये खुद अपना गला क्यों काट रही है। और तब वही रैटल स्नेक जिसने कैटरीना की बेटी क्लारा को काटा था वो इस आदमी के पैर पर डस देता है। वो बैलेंस खोकर एक गड्ढे में गिर जाता है। कैटरीना धीरे से उस गड्ढे में उतरकर उसके पास जाती है। उस आदमी के हाथ पैर सब टूट चुके थे।
सूरज कुछ ही मिनटों में पूरी तरह अस्त हो जाएगा। वो आदमी फिर अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन कैटरीना प्लास्टिक चाकू से उसका गला काटने लग जाती है और वो मर जाता है। जब कैटरीना ऊपर आती है तो वहां पर कई आत्माएं नजर आती हैं। दरअसल ये सारी आत्माएं जब जिंदा थी तो कैटरीना की सिचुएशन में थी, लेकिन वो अपनों को बचाने के लिए दूसरों की जान नहीं ले पाए थे, इसीलिए उन्हें खुद अपनी जान देनी पड़ी, जैसा कि कैटरीना करने वाली थी। पर कैटरीना ने किसी दूसरे की जान ले ली और अब उसे मरने की जरूरत नहीं होगी। वो गाड़ी लेकर निकल पड़ती है तो उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, क्लारा बिल्कुल ठीक हो गई है। कैटरीना हॉस्पिटल में जाकर अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। क्लारा ने कई ड्राइंग्स बनाए होते हैं, जिनमें से एक को देखकर कैटरीना शॉक हो जाती है। दरअसल कैटरीना ने मरे हुए जिन लोगों की फोटोज इंटरनेट पर देखी थी, उन सब में एक अमानुष्य रूप था। क्लारा ने अपनी ड्राइंग में उसी रूप को बनाया होता है। किसी तरह अपनी बेटी को बचा लेने की खुशी में कैटरीना अगले दिन वहां से अपनी माँ के घर की ओर निकलती है। एंड रास्ते में उसे वही आदमी दिखता है जिसे मारकर कैटरीना ने क्लारा की जान बचाई थी। वो क्लारा से पूछती है, क्या तुम्हें वहां पर कोई दिख रहा है बेटी? वो कहती है, हाँ मम्मी, एक अंकल पैदल जा रहे हैं। कैटरीना समझ जाती है कि सिर्फ वही नहीं, उसकी बेटी क्लारा भी इन आत्माओं को देख सकती है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। वैसे इस मूवी का कॉन्सेप्ट ये है कि एक शापित भूमि है जिस पर एक डेमन राज करता है, जो रेटल स्नेक के रूप में वहां पर आता है। उसकी भूमि पर कोई भी कदम रखे वो उसकी आत्मा को अपना गुलाम बना लेता है, पर वो डायरेक्टली किसी की जान नहीं लेता, बल्कि रेटल स्नेक के रूप में किसी को डसता है और विक्टिम के साथ जो इंसान होता है उसे कत्ल करने पे वो मजबूर करता है। और जब वो कत्ल नहीं कर पाते तो वो अपनी जान दे देते हैं, जैसे कि उन सभी आत्माओं ने दी थी। और फिर उन आत्माओं को डेमन अपना गुलाम बना लेता है। उसने कैटरीना को भी अपना गुलाम बनाना चाहा, लेकिन कैटरीना तो किसी और का कत्ल करने में सफल हो गई थी, जिस वजह से वो बच गई। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।